हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश गहलोत। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जो आज हम बात करने जा रहे हैं, आज जो आप थंबनेल देखने जा रहे हैं, वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 6 है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर जो 6 आपका है, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। नेचुरल का मीन क्या होता है? प्राकृतिक। हजार्ड का मीन क्या होता है? संकट। हजार्ड का मीन क्या कहोगे आप? संकट। डिजास्टर का मतलब होता है आपदाएं, यानी प्राकृतिक संकट और आपदाएं। इसके बाद क्या कहता है ये? कोजेस। कोजेस का मीन होता है कारण। कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंसेस का मीन होता है उसका परिणाम। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। हम ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी हजार्ड्स हैं, कौन कौन सी डिजास्टर्स हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसके कोजेस क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। स्टूडेंट, ये आज का जो चैप्टर नंबर आपका 6 जो रहने वाला है, उसका हम आज वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं। क्या करेंगे आज हम? उसका वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट, वन बाय वन करते हुए इस चैप्टर को हम कवर अप करते हैं, कवर करते हैं। क्या कहता है ये? देखते हैं हम इसके अंदर। ये क्या कहता है? ये कहता है चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। लॉ का मीन होता है, आप यूं कहेंगे नेचर यानी प्रकृति, लॉ यानी कानून है। आप कहेंगे जो चेंज होना प्रकृति का एक प्रकार से कानून है या नियम है, रूल है। जो भी एवरीथिंग, आप कुछ भी इस अर्थ के ऊपर सीन कर रही हैं, सब कुछ चेंज हो जाने वाला है। आप अपनी ही बात कर लो, आपके अंदर भी कितनी चेंजेस आती चली जा रही हैं और आगे भी आएंगी। आप अपनी आई से जो कुछ भी देख पा रहे हैं, सब कुछ क्या हो जाने वाला है? चेंज हो जाने वाला है, बदल जाने वाला है। तो यही बात अपने को बताता है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का नियम है परिवर्तन होना। इसका मतलब होता है क्या होना? परिवर्तन होना। परिवर्तन किसका नियम है? परिवर्तन किसका नियम है? आप कहेंगे सर प्रकृति का नियम है। किसका नियम है? प्रकृति का नियम है। बदलाव प्रकृति का नियम है। अब देखो, आगे हम इसके अंदर बात करें, वो कहता है कि इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और ये लगातार क्या होता रहता है? चलता रहता है, छोटे से लेकर बड़े तक ये बदलाव क्या है? चलता ही रहता है। हमारी जो यूनिवर्स है उसके अंदर भी चेंजेस आता चला जा रहा है, अर्थ है उसके अंदर भी चेंज आता चला जा रहा है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो वो क्या कहना चाह रहे हैं, देखते हैं। वो कहते हैं इट कैन बी एज सडन। सडन का मतलब होता है अचानक से। क्या होता है? अचानक। ये जो चेंजेस हैं कैसे आ सकते हैं? सडनली भी आ सकते हैं। शिफ्ट एज ए वोल्केनिक इरोप्शंस। आप देखो जैसे वोल्केनिक इरोप्ट हुआ तो आप क्या हुआ? सडनली चेंज आ गया। अर्थक्वेक आया, सडनली चेंज आ गया। तो ये कहता है कि इसके ऊपर कुछ स्लो प्रोसेस भी होती है, इवन कुछ सडनली प्रोसेस भी होती है, जिसके कारण क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये बात इसने क्लियर कर दी कि चेंज जो है इज द लॉ ऑफ नेचर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखो, यहां अब हम बात करेंगे, इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो गई है स्टूडेंट्स। क्या कहता है देखो, चैप्टर का नाम क्या था? नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर। हजार्ड का मीन तो अभी आपने देखा था, हजार्ड का मीन क्या है? संकट है। और डिजास्टर का मीन अभी आपने रीड किया, क्या है? आपदा। क्या है? आपदा या आपदाएं। आप यहां पर फोटोज के अंदर भी देख पा रहे हैं, जैसे डिजास्टर में फ्लड है, जैसे अर्थक्वेक है, जैसे आपने का लैंडस्लाइड है, सुनामी है, ड्रोट है, आपके फॉरेस्ट फायर है।
ये एक प्रकार की डिजास्टर्स हैं, ये क्या होती हैं, आपदा होती है। इनको हम क्या कहते हैं, आपदाएं। आपदाएं ये एक वाइड एरियाज के ऊपर आती है। तो हजार्ड और डिजास्टर में डिफरेंस यही है। हजार्ड जब भी आएंगे, संकट होगा, वो आप कहेंगे ह्यूमन की लाइफ के ऊपर, आप कहेंगे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या होता है, उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। और ये क्या आती है, वाइड लेवल पर आती है। जैसे आप फ्लड देख पा रहे हो, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, सुनामी है, फॉरेस्ट फायर है। क्या है ये, डिजास्टर देखते हैं। कहते हैं कि डिजास्टर इज एन अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल का मतलब होता है जिसको हम चाहते नहीं है, अक्रेंस रिजल्टिंग फ्रॉम ए फोर्स दैट आर लार्जली आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल। वो कहता है कि जिसको हम चाहते नहीं है वो हो गया, जिसको हमने चाहा नहीं और वो हो गया। ये एक ऐसी अक्रेंस है जो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होती। कभी आप चाहते हो कि अर्थक्वेक आए, कभी आपने चाहा कि फ्लड आए, कभी आपने ये चाहा कि लैंडस्लाइड हो, कभी नहीं चाहा। ह्यूमन की कंट्रोल में नहीं है। वो ये कहता है कि ह्यूमन कंट्रोल आउटसाइड द स्ट्राइक द क्विकली विद ए लिटिल और ए नो वार्निंग। कभी आपको बताकर नहीं आएगी कि लो चक मैं आ गया, तो आपको कभी भी बताकर के नहीं आएंगी। ऐसी जो होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, डिजास्टर्स कहते हैं। जब ये आती है तो बहुत सारे पीपल्स की डेथ होती है, इंजरी होती है। आप कहेंगे सर इसके अंदर ए लार्ज नंबर ऑफ ए पीपल्स, बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, इंजरीज की बात करता है। वो कहता है कि देयर फॉर ए mobilizations afford access that which are normally provided by the emergency services। इस प्रकार से हमें एक वाइड एरियाज के ऊपर जो देखने को मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। आगे देखो क्या कहता है नेचुरल हजार्ड। नेचुरल हजार्ड का मीन क्या है, नेचुरल का मीन होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक। हजार्ड का मीन क्या होता है, संकट। ऐसे संकट जो क्या आते हैं, नेचुरली आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल हजार्ड कहते हैं। जैसे आपने कहा कि अर्थक्वेक, जैसे आपने कहा कि फ्लड, ये क्या है, आप कहेंगे सर ये वो हैं जो किसके कारण आते हैं, नेचर के कारण आते हैं। क्या कहता है, देखते हैं एक मिनट। ये कहता है कि नेचुरल हजार्ड आर एलिमेंट ऑफ, आगे क्या कहता है, एलिमेंट ऑफ द नेचर इन्वायरमेंट दैट द पोटेंशियल कॉजेज हार्म टू पीपल और प्रॉपर्टी बोथ। इसके अंदर कहता है कि जब ये आते हैं तो इसके अंदर हार्म का मतलब तो हानि होती है, पीपल को भी होती है और प्रॉपर्टी को होती है, दोनों को ही होती है, क्योंकि ये नेचुरली है। अर्थक्वेक आए हैं, जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अर्थक्वेक की आगे फिर भी रीड करेंगे। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मीन क्या है, भूकंप है। देखो जापान की अगर बात करें, जापान की अगर बात करें तो 1 ईयर के अंदर कितने आते हैं, 1600 अर्थक्वेक। एक साल में 1600, 1 ईयर के अंदर 1600 अर्थक्वेक आते हैं। और पर डे 4 से लेकर के 5 अर्थक्वेक आते हैं। अब आप देखो तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर हार्म का मतलब हानि होती है, लोग भी मरेंगे और उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको भी लॉस होगा। ऐसी सिचुएशंस में दोनों को होता है। ये कौन सी होती है, नेचुरल हजार्ड होती है। आगे देखिएगा क्या कहता है। अब वही कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल हजार्ड्स। हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करने जाते हैं कि सबसे पहले कौन कौन सी होते हैं। सबसे पहले जियोफिजिकल कौन सी है, अर्थक्वेक है जो अर्थ के ऊपर आती है, वोल्केनोज होती है, लैंडस्लाइड है, ठीक है, रॉकफॉल है। ये कहां आती है, आप कहेंगे सर इनका रिलेशन सरफेस ऑफ अर्थ के साथ है। किसके साथ में है, सरफेस ऑफ अर्थ के साथ में है। बायोलॉजिकल कौन सी होती है, एपिडेमिक, ठीक है, इसी के साथ में आप रीड करेंगे कौन सा है, इन्फेक्शनस डिजीज,
और मीटियोरोलॉजिस्ट कौन सी है, लोकल है, ट्रॉपिकल और एक्सटर्नल साइक्लोन्स है, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल पानी में कौन सी आती है, सुनामी, फ्लड, हॉलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, ठीक है। वेट लैंडस्लाइड की बात कर रही है, रॉकफॉल। क्लाइमेटोलॉजी कौन सी होती है, हीट वेव है, कोल्ड वेव है, ड्रोट है और फॉरेस्ट फायर। ये आपने देखा, ये क्या है, ये क्या है, क्लासिफिकेशंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स हैं। कौन सी है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब वो ये कहता है कि नेचुरल डिजास्टर्स एंड हजार्ड इन इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन सी नेचुरल हजार्ड्स आती हैं, डिजास्टर्स आती हैं, वन बाय वन करते हुए रीड करेंगे। देखिएगा, सबसे पहली जो आप रीड करने जा रहे हैं वो है अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक का सिंपल सा मीन क्या है, भूकंप है। आपने कहा कि अर्थक्वेक का मीन क्या होता है, अर्थक्वेक का मीन होता है शेकिंग ऑफ अर्थ। शेकिंग ऑफ अर्थ, शेकिंग का मतलब या यूं कह सकते हैं वाइब्रेट ऑफ अर्थ एंड नोन एज अर्थक्वेक। अर्थ का हिलना, अर्थ में कंपन होना, अर्थ में शेकिंग होना ही क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। स्टूडेंट्स, आपने फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जो ज्योग्राफी है, कौन सी बुक, देखो इस बुक में फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसका आपने चैप्टर नंबर कौन सा रीड किया था स्टूडेंट्स, थर्ड रीड किया था। उस थर्ड चैप्टर के अंदर कौन सा चैप्टर था, आपने कहा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर आपने रीड किया था अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। अब आप देखो कैसे, अब मैं यहां पर फुल डिटेल नहीं, क्योंकि चैप्टर अपना हम वन शॉट इसमें रीड कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस में क्या होती है, जब प्लेट्स क्या करती हैं, टकराती हैं। ये री प्लेट्स समोसे बर्गर पिज्जा की नहीं है, ये प्लेट्स है। ये प्लेट्स क्या होती हैं, जब टकराती हैं तो स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशंस के अंदर इनमें से क्या निकलती हैं, एनर्जी जनरेट होती है। इनमें से क्या जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है। और क्या आते हैं, आप कहेंगे सर अर्थक्वेक आते हैं। ये देखिएगा, जैसे आप यहां पर देख रहे हो, जिस अर्थ का वो पॉइंट जहां से क्या हो रही है, वेव जनरेट हो रही है, उस पॉइंट को हमने क्या कहा था, फोकस। और इसके 90 डिग्री पर क्या होता है, एपी सेंटर होता है। स्टूडेंट, हमने बड़ा डिटेल से वहां पर रीड किया था, वहां पर अच्छे से देखा था। फिलहाल आप देख लीजिएगा, जैसे आप देखो ये कोई पर्सन है, आ रहा है और आते ही देखो अर्थ में क्या हुई, शेकिंग हुई। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो पर्सन है, कहां, अर्थ की फोल्ट के अंदर, दरार के अंदर क्या होता है, गिरता है। अब आप देखो अर्थक्वेक के अंदर क्या होता है, ये देखो सेम यही बात है। प्लेट्स की मूवमेंट के कारण क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। बट यहां पर हम यूनिक क्या रीड करने जा रहे हैं, उनके बारे में देखते हैं। वो कहते हैं द सेंटर एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के सेंटर पार्ट और वेस्टर्न पार्ट की बात करें, स्पेशल गुजरात वाले पार्ट की बात करें, तो यहां पर भी कई टाइप के हमें डेंजर अर्थक्वेक सीन करने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल, गुजरात की अगर बात करें, गुजरात में कब कब अर्थक्वेक आए, 1819, और फिर हम बात करें इसी के अंदर 1956, 1819, 2001 के अंदर। आप देखो इसी के साथ में महाराष्ट्र के अंदर 1967 के अंदर, 1993 के अंदर क्या आया था, आप कहेंगे सर ये डेंजर अर्थक्वेक आए थे। डेंजर अर्थक्वेक हमें सीन करने को मिले थे। आप देख सकते हो, ये इंडिया का मैप दे रखा है। 1819 में गुजरात के कच्छ में आया था, आया था गुजरात के कच्छ में आया था। 2000 से ज्यादा पीपल्स की डेथ हो जाती है। देखो, गवर्नमेंट कभी भी रियलिटी डेटाज नहीं बताती, हमेशा कम बताती है। पीपल्स की डेथ तो होती ज्यादा है, बट गवर्नमेंट क्या करती है,
कम ही डेटा हमें प्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर बात करें 2001 की, 2001 के अंदर गुजरात के भुज में, कहा गुजरात का जो भुज है वहां क्या आया था, अर्थक्वेक आया था, बट यहां पर डेथ कितने की बता रहा है, 13,805 पीपल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अभी तक के जो डेंजर अर्थक्वेक आए हैं वो आपने अभी एनालिसिस कर ली। देखो स्टूडेंट्स, ये कंपटीशन जो एग्जाम है उनके अंदर 100% आते हैं, पक्का आते हैं। और आप एक बात बताएंगे, आपको हमारी क्लास कैसे लग रही है? 100% आप देख तो रहे हैं, आप हमारी क्लास को देख रहे हैं, पता लग रहा है मुझे आप क्लास को देख पा रहे हैं, बट आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आप कमेंट नहीं कर पा रहे। कमेंट कीजिए, हमारी क्लास को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में आप अपनी क्लास को शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब तो आपने कर लिया, बस अब आपने ये काम करना है। और जाते जाते मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप हमारी वीडियो इंडिया के कौन सी स्टेट से, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, प्लीज ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आगे देखते हैं हम इसे। लो जी, आगे देखते हैं क्या कहता है ये। अब देखो स्टूडेंट, यहां अब वो देखो नेशनल जियोफिजिकल लेबोरेटरी, ये है वो जिसको हमने क्या नाम दिया, इसी का नाम है नेशनल जियोफिजिकल लेबोरेटरी। ये एक लेबोरेटरी है ये, और इसका नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये आगे चल करके काम क्या करते हैं, मीटियोरोलॉजिस्ट। मीटियोरोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो मौसम के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, मौसम के बारे में जानकारी रखते हैं। तो इन्होंने काम क्या किया देखते हैं। और यहां पर एक इंस्टीट्यूट आपको और दिखाई दे रहा है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट। कौन सा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये है वो NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जिन्होंने क्या किया, इंटेंसिव एनालिसिस किया इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा जो डेंजर अर्थक्वेक थे उनके बारे में स्टडी की। 1200 अर्थक्वेक पर डिटेल से इन्होंने क्या किया, उन पर स्टडी की। स्टडी करने के बाद में क्या, स्टडी करने के बाद में इन्होंने क्या काम किया, हमारे इंडिया को कितने जोन के अंदर डिवाइड कर दिया, आप कहेंगे सर 5 जोन में डिवाइड कर दिया। कितने जोन्स में डिवाइड कर दिया, आंसर आपका आएगा हमारे इंडिया को इन्होंने 5 जोन में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से जोन में डिवाइड किया, वो है एक वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, ऐसा जोन जो जहां पर सबसे ज्यादा डैमेज होने का खतरा है, सबसे ज्यादा डैमेज होगा अर्थक्वेक के आने से, जोन नंबर 1। जोन बनेगा डोन नहीं, ओनली जोन की बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर हाई डैमेज रिस्क जोन। थर्ड बताना सर मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, और बताओ सर लो डैमेज रिस्क जोन, फिर कौन सा है, वेरी लो डैमेज रिस्क जोन। तो इस टाइप से क्या किया, जो NIDMS या NDIMS या यूं कहें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्होंने इंडिया के अंदर 1200 अर्थक्वेक का क्या किया, एनालिसिस किया, और उसी के बेसिस पर इंडिया को 5 जोन के अंदर डिवाइड कर दिया, या यूं कहें कि पूरे वर्ल्ड को क्या कर दिया, इन्होंने 5 जोन में डिवाइड कर दिया। और इंडिया इसमें कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा ये हम देखेंगे। अब आगे देखो, जब 5 जोन में डिवाइड किया, आपने कहा कि जब 1200 अर्थक्वेक, इतने पर रिसर्च करने के बाद, इतने अर्थक्वेक पर रिसर्च करने के बाद में इंडिया को कितने जोन में डिवाइड कर दिया, 5 में। आपने कहा वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन। इंडिया में देखो वन शॉट रिवीजन है, सो दैट आप देखिएगा ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है,
ये कौन से में आता है? वेरी रिस्क जोन में है। इसमें है वेरी रिस्क जोन में है, इसमें है वेरी रिस्क जोन के अंदर है। इज द क्लियर? क्लियर सर। फिर आप कहेंगे सर ये भी वेरी रिस्क में है, ये सारे के सारे वेरी रिस्क में। गुजरात का ओनली कच्छ वाला पार्ट वेरी रिस्क में है, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था, आपको अभी हमने इसके अंदर बताया भी था। फिर हमने कहा कि सर हाई डैमेज, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये किसके अंदर है? हाई डैमेज में। मॉडरेट में ये वाला पार्ट है, कौन सा है? मॉडरेट में है। लो रिस्क जोन, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये लो रिस्क में है, कम रिस्क है यहां पर। फिर हम बात करेंगे वेरी लो, जैसे ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है, ये वेरी लो रिस्क जोन है। यहां पर आप कहेंगे सर अर्थक्वेक नहीं आते, यहां पर अर्थक्वेक नहीं आते। तो आप देखो जो एक अभी आपने इसके अंदर रीड किया, ये रहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसने हमारे इंडिया में 1200 अर्थक्वेक पर रिसर्च करने के बाद में हमारे इंडिया को टोटल इन्होंने कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया? 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे हम रीड करते हैं। अब ये कहता है कि नेक्स्ट आप देखो इसके अंदर क्या कह रहे हैं, अर्थक्वेक हजार्ड मिटिगेशंस, आप क्या क्या उपचार कर सकते हो, क्या क्या निवारण कर सकते हो? भाई अर्थक्वेक पर तो आप कर नहीं सकते, आप पहले तो प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते कि अर्थक्वेक आने वाला है। कभी भी अर्थक्वेक आपको बताकर नहीं आएगा कि लोचक में आ गया, कभी भी नहीं कहने वाला है, या आपको पहले इंफॉर्मेशन नहीं देगा। मगर जापान के अंदर एट प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया। तो जापान के पास में टेक्नोलॉजी है। 20 सेकंड पहले, जी हाँ 20 सेकंड पहले जापान की वॉच जो है, जापान का जो अलार्म सिस्टम है वो बजने लगता है और मैसेज आ जाएगा फोन पर। फोन पर क्या आते हैं मैसेजेस जो हैं वो पहले ही आएंगे 20 सेकंड पहले कि क्या आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है। क्या हम कर सकते हैं? अब आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशिंग द अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर्स, हमारे पास में मॉनिटरिंग सेंटर है। जैसे आपने इसके अंदर देखा, जैसे आपने इसके अंदर देखा, स्टूडेंट देखिएगा, नंबर 1 आपने इसके अंदर रीड कर लिया। तो हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं? मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इंडिया के अंदर कौन कौन से पार्ट के ऊपर जो अर्थक्वेक आए हैं मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसका मैप तैयार कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ ये एरिया है, ये बहुत ज्यादा डेंजर एरिया है। और फिर हम क्या कर सकते हैं कि अर्थक्वेक से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम क्या करेंगे, वहां लेकर के आएंगे। तो ये हम इनकी क्या कर सकते हैं, एक टाइप से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब वो ये कहता है मॉनिटरिंग कर सकते हैं फास्ट डेसिमल्स इंफॉर्मेशंस पीपल, लोगों को हम क्या क्या कर सकते हैं, जीपीएस सिस्टम हो सकता है, हम मैप तैयार कर लेंगे जीपीएस के थ्रू। और इसी के साथ में अगर आप इसे रेडी कर लेंगे और हम इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर कर पा रहे हैं या कर सकते हैं, आगे देखिएगा। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं। अब आता है सुनामी। क्या है? सुनामी। अर्थक्वेक में क्या था? शेकिंग ऑफ द अर्थ एंड नोन एज अर्थक्वेक। अगर यही अर्थक्वेक वाटर के अंदर आ जाए, पानी के अंदर आ जाए, तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे, इसे क्या कहा जाता है? सुनामी कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं, इस पिक में देख सकते हैं कि कैसे वाटर जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, भागता हुआ आ रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे? सुनामी कहते हैं। तो अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक्स इरोप्शन दैट causes to the sea floor move abruptly, the resulting of the sudden displacement of the ocean floor। ओशियन का फ्लोर जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर क्या आते हैं? यस बताओ ना, अरे भाई बोलो तो, बोलो क्या आएंगे? आप कहेंगे सर सुनामी आती है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर सेस्मिक सी वेव जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। जैसे आप कहो ये रहा, जैसे आप इसके अंदर सीन कर लो, ये रहा,
ये क्या है, एक टाइप से सुनामी है। क्या ये सुनामी है? ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या आएगी, सुनामी आती है। ये देख लो आप। क्या सर क्या इंडियन ओशियन में सुनामी आई थी? बिल्कुल आई थी। कब आई थी? 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी इंडियन ओशियन के अंदर, उसके अंदर 3 लाख पीपल्स की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। 3000 पीपल्स जो है उनमें उनकी डेथ होती है। ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है। 26 दिसंबर 2004 को आई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। आगे देखो, ये वही डायग्राम है जिस पर अभी मैं डिस्कस कर रहा था। क्या? ये देखो इंडियन ओशियन, कब आप देखो ये क्या आई, सुनामी। ये जो पिक हमने निकाली है वो कहता है 20 ईयर पहले, मगर आज आप देख लो 2000 में आई थी और आज क्या है 26 है। तो आप यूं कहोगे अब 2026 है, कितने ईयर हो गए? आप कहेंगे 26 ईयर अगो, आज से 26 साल पहले आई थी। ये देखो आप, इसका इंपैक्ट जो इफेक्ट है इस पार्ट के अंदर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला। और ये ओशियन कौन सा है? इंडियन ओशियन है। कौन सा है? इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन के अंदर हमें ये देखने को मिली थी। कब आई थी? आपने कहा कि सर 26 जैन था 2004, ये आई थी। तो आप देख सकते हो कि आई कब थी, 2004 के अंदर आई थी, बट हमने तो आइडिया 2000 का लगाया था। अब आप क्या करेंगे, 4 ईयर और कम कर दो, लगभग आप कहोगे 22 साल पहले में देखने को मिलती है। ये आई थी। देखो आप, ये हमारा इंडिया है और ये इंडियन ओशियन है। और इंडियन ओशियन में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, यहीं पर हमें क्या देखने को मिली थी, सुनामी। (26 जैन 2004) ये रहा इंडियन ओशियन, यहां आई थी। बहुत सारी पीपल्स की डेथ होती है। सो दैट आइएगा आगे हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की। ये देख लो आप, क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। देखो बुक के अंदर तो विजुअलाइजेशन डायग्राम तो नहीं होते, बट हम यहां पर विजुअलाइजेशन डायग्राम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, हम उसे बना सकते हैं। तो ये आप देखिएगा, इसी का नाम था ट्रॉपिकल। ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन। हिंदी में क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय क्या है, ये चक्रवात है, ये देखने को मिलता। वो कहता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आर इंटेंस लो प्रेशर एरिया। ये कहां आते हैं, जहां पर प्रेशर कैसा होता है, लो क्रिएट हो जाता है, टेम्परेचर हाई देन एयर प्रेशर लो, उस एरिया के अंदर आते हैं। दूसरी बात, ये अगर हम बात करें 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, इस एरिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो कौन से लैटिट्यूड पर 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ जो हेमिस्फीयर है उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। द एटमोस्फियर अराउंड विच हाई वेलोसिटी विंड बिलो होरिजेंटल एक्सटेंड अप टू 500 to 1000 किलोमीटर, वर्टिकल फ्रॉम 10 to, ये कहता है कि 500 से लेकर 1000, 500 से लेकर 1000 किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर आते हैं। और आप कहेंगे
वाटर के लेवल से 12 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक, आप कहेंगे लेवल से 12 किलोमीटर या 14 किलोमीटर अपर पार्ट तक हमें ये देखने को मिलते हैं। सो वी कैन से दीज आर ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये कौन सा साइक्लोन है? ट्रॉपिकल साइक्लोन है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आपने 100% हमें कमेंट करके बताना है कि हमारी इस क्लास का वन शॉट आपको कैसे लग रहा है। और विशेष बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी क्लास की, हमारी क्लास के अंदर हम ज्यादा तक विजुअलाइजेशन करके रीड करते हैं। नो बकवास, ओनली काम काम की क्लास। तो आओ बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए आप सबकी अच्छी क्लास ज्योग्राफी क्लास। देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है। ये देख लो आप, ये साइक्लोन आ रहा है और ऐसी सिचुएशन के अंदर जो एयर है कितनी डेंजर चल रही है, आप यहीं से गैस कर सकते हैं, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कहता है ये? large and continuous supply from the warm and moist air that can be released enormous latent heat। जब तक इसके अंदर लेटेंट हीट मिलती रहेगी, हिंदी में कहते हैं गुप्त उष्मा मिलती रहेगी, तब तक आप कहेंगे सर हमें ये इस टाइप के जो साइक्लोन है वो देखने के कंटिन्यूस मिलने वाले हैं। लगातार हमें इस टाइप के साइक्लोन्स हैं वो देखने को मिलेंगे। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स कैसे जनरेट होता है? कोई स्टूडेंट बताए मुझे। कोरियोलिस फोर्स कैसे जनरेट होता है? कोई स्टूडेंट मुझे बताए। बिल्कुल सही है, इमेजिंग कीजिए, ये अर्थ है, ये अर्थ क्या हो रही है? रोटेट। अर्थ के रोटेशन होने से एक फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स का नाम है कोरियोलिस फोर्स। अर्थ के जनरेट होने से, सॉरी, अर्थ के रोटेशन होने से, अर्थ के रोटेट करने से, अर्थ के गेड़े निकालने से, अर्थ क्या निकाल लिए? गेड़ा। नहीं दे दे गेड़ा, नहीं ले ले गेड़ा, आप ये कहेंगे इसके अंदर अर्थ के रोटेशन होने से एक फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स का नाम क्या है? कोरियोलिस फोर्स है। सर ये काम क्या करता है? ये विंड की डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो विंड की डायरेक्शन है वो राइट हैंड साइड कर देगा, और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर जो विंड की डायरेक्शन है उसको ये क्या करता है? लेफ्ट हैंड साइड कर देता है। तो मेन इसका काम है विंड की डायरेक्शन को चेंज कर देना। यहां पर जब तक कोरियोलिस फोर्स स्ट्रॉन्ग है तब तक आप कहेंगे कैन बी प्रिवेंट फीलिंग द लो प्रेशर एट द सेंटर, कोरियोलिस फोर्स नियर द इक्वेटर। आप कहेंगे सर जब तक ये जनरेटर, एक बात ध्यान देना, इक्वेटर के पास ये एब्सेंट होता है कोरियोलिस फोर्स, सो दैट आप ये कहेंगे कि इक्वेटर के पास क्या नहीं आते? ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं आते। ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर आया था। यहां पर आप कहेंगे सर यहां पर हमें नहीं दिखाई देगा इक्वेटर पर। तो इस टाइप से कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जहां पर इनकी बात वो करता है स्टूडेंट। आगे देखिएगा, आगे देखते हैं। आगे आता है फ्लड। फ्लड का सिंपल सा मीन क्या है? बाढ़। क्या है? बाढ़। आप कहेंगे कई बार क्या होता है, जैसे एक डायग्राम क्रिएट करके बताता हूं। जैसे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, ये क्या है? माउंटेन्स। और माउंटेन्स पर क्या है? ग्लेशियर है। ये क्या है? ग्लेशियर है। और ग्लेशियर्स क्या होती है? मेल्ट होती है। क्या होती है? मेल्ट होती है। ऐसी सिचुएशन में ये इसका वाटर कहां जाता है? रिवर में जाता है। अब रिवर का वाटर क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। जब ओवरफ्लो होगा तो रिवर अपने दोनों एंड को, अपने दोनों किनारों को क्या कर देगी? तोड़ देगी। ऐसी ही पोजीशन के अंदर क्या आएगी? बहुत बड़े लेवल के ऊपर फ्लड आती है। जैसे आपने रीड किया था कौन से चैप्टर में? ड्रेनेज सिस्टम में। आपने कहा था जैसे सोरो ऑफ बिहार, कौन सी रिवर को कहा जाता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे क्या कि सोरो ऑफ बिहार कौन सी रिवर को कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसी रिवर है जो गंगा रिवर की भी ट्रिब्यूटरी है। ये एक ऐसी रिवर है
जो बहुत बड़े एरिया के अंदर, बिहार के अंदर आप कहेंगे सर ये फ्लड लेकर के आती है। एक आपने पढ़ा था, एक वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर भी रीड किया था, कोलकाता का सोरो कहा था, कोई रिवर को आप मुझे बताएंगे। रिवर ने अपने दोनों एंड को ब्रोक डाउन कर दिया और बहुत बड़े लेवल पर, एक बहुत बड़े एरिया के अंदर आप देखो ये वाटर जो है वो कवर अप कर लेते, सो दैट इस एरिया पर क्या आ गई, आप कहेंगे फ्लड आ गई। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। और आपको हमारी क्लास का विजुअलाइजेशन कैसे लग रहा है आप हमें 100% बताएंगे। जैसे आप यहाँ पर कार वगैरह देख रहे हैं, क्या है कि वाटर आ रहा है और उनको कहां लेकर जा रहा है, डेप्थ तक लेकर जा रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसी पोजीशंस क्रिएट हो गई है। और एट प्रेजेंट के अंदर अभी आपने फ्लड देखा, असम के अंदर आई हुई है, असम की फ्लड आई हुई है। आप देखो कौन सी रिवर के कारण आई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर 100% आंसर देंगे। ये देखो कौन कौन सा है, ये देखो ये असम, एट प्रेजेंट में तो असम में आई हुई है। ये देखो कौन कौन से एरिया इंडिया में, असम है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है। ये वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा फ्लड आती है। इन फ्लड, हाई फ्लड प्रोन स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा आप क्या आती है, फ्लड आती है। ये वो एरियाज हैं, ये वो क्षेत्र हैं जो आप इसके अंदर देख पा रहे हैं। आगे देखो इस, अब है ड्रोट। ड्रोट का मीन क्या होता है, सूखा। ड्रोट का मीन क्या है, सूखा। ये देखो किन किन के कारण से हो सकता है, ये देखते हैं हम। ये ड्रोट हमें किन कारण से देख सके, वो कहता है कि ड्रोट का सिंपल मीन क्या है, द टर्म ड्रोट, वो कहता है कि इज अप्लाइड किया जाता है एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन देयर इज शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब होता है कमी आना, कमी आना। किसकी कमी आना, शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर की क्या आ गई, कमी आ गई। अवेलेबिलिटी ड्यू टू द, आप कहेंगे इनडिक्वेट प्रेसिपिटेशन, कारण किसके, कमी के कारण। आप देखो कमी किसके कारण आ रही है, प्रेसिपिटेशन के कारण, बारिश के कारण वाटर की क्या आ गई, कमी आ गई, शॉर्टेज आ गई। एक्सेसिव रेट ऑफ इवेपोरेशन, अब आप कहेंगे सर इवेपोरेशन हो नहीं रहा, कंडेंसेशन हो नहीं रहा, क्लाउड बन नहीं रहे, बारिश हो नहीं रही है, तो कमी किसकी आएगी, वाटर की आएगी। शॉर्टेज किसकी आएगी, वाटर की आएगी। और यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द रिजर्वियर ऑफ शॉर्टेज, अब ऐसा करते करते हमने कहा कि जो पीने वाला पानी है उसकी भी शॉर्टेज आएगी, और ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी जब कम हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर आप कहेंगे ड्रोट या सूखा पड़ जाएगा। हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, पानी की कमी के कारण ऐसी सिचुएशंस हमें देखने को मिलती है। आगे हम इसके अंदर देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिएगा, उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आइएगा देखते हैं इसके अंदर। अब आप नेक्स्ट इसके अंदर रीड करेंगे, नेक्स्ट क्या कहता है, टाइप्स ऑफ ड्रोट। हम किसकी बात करने जा रहे हैं, ड्रोट के टाइप की बात करने जा रहे हैं कि ड्रोट है वो किन किन कारणों से हो सकता है, या हम इसके अंदर बात करेंगे कौन कौन से इसके रूप हैं ड्रोट के। यहां पर तो केवल टाइप की बात करेंगे। आप स्टूडेंट मुझे अकाल बताएंगे, अकाल क्या होता है, त्रि अकाल क्या होता है, तृण अकाल किसे कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप कहेंगे सर ड्रोट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अकाल, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है त्रि अकाल। आप मुझे बताएंगे कौन कौन से होते हैं। मैं यहां पर आपको टाइप्स की बात कर रहा हूं, ड्रोट के टाइप की बात कर रहा हूं।
इसमें पहला जो टाइप आप स्टूडेंट देख पा रहे हैं, हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट। हाइड्रोलॉजिकल का मतलब आप कहते हैं द रिजल्ट व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिफरेंट सोर्सेज एंड रिजर्वियर, लाइक आप कहेंगे लेक, रिजर्वियर, ईटीसी। जब आपने कहा कि लेक में, रिवर के अंदर वाटर की कमी आ गई, सो वी कैन सी वी नोन एज हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट। सिंपल सा मीन है, पानी की कमी आ रही है, कहां आ रही है, रिवर में, लेक में, सो वी कैन से दीज आर हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट। अब आ गया इकोलॉजिकल ड्रोट। व्हेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए नेचुरल इकोसिस्टम फेल्स। इकोलॉजिकल के अंदर नेचुरल जो इकोलॉजिकल सिस्टम फेल हो गया, जिसके कारण शॉर्टेज आ गई वाटर की, आप कहेंगे सो एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोलॉजिकल डिजास्टर, इसे इकोलॉजिकल डिजास्टर कहते हैं, देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ में आप कहेंगे मीटेरोलॉजिकल। मीटेरोलॉजी का मतलब मौसम, इट इज द सिचुएशंस व्हेन देयर इज ए, आप कौन सी कहेंगे इसके अंदर, पीरियड ऑफ द इंडिकेट द रेनफॉल मार्केट द मेल डिजास्टर्स नोन एज ओवर ए टाइम ऑफ ए स्पेस। मीटेरोलॉजिकल ड्रोट के नाम से जानते हैं एग्रीकल्चर ड्रोट, इसी टाइप से आप कहेंगे इसे एग्रीकल्चर। आपने यहां पर केवल और केवल ओनली ऑन क्या रीड करने हैं, टाइप पता होने चाहिए। हाइड्रोलॉजिकल है, इकोलॉजिकल है, मीटेरोलॉजिकल है और एग्रीकल्चर ड्रोट है। ये ना एनुअल एग्जाम के अंदर आया था, 100% आपके फिर एग्जाम के अंदर आने के चांसेस हैं। देखिएगा, आगे देखते हैं। ये देखो, अभी हम बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन से ड्रोट की अगर बात करें, अगर हम इसके अंदर ड्रोट की बात करें, ये रहा ड्रोट, तो आप देखो कौन कौन से एरिया हैं जहां पर सबसे ज्यादा ड्रोट है। ये जो एरियाज आपको दे रखे हैं, जोन नंबर 1, ये ड्रोट के हैं, कम, उससे कम और उससे कम। आप देख लीजिए राजस्थान और कच्छ, इसका गुजरात का, ये ड्रोट प्रोन एरिया है। ड्रोट का मतलब सूखा संभावित क्षेत्र है, ये वाले आप इसके अंदर देख पा रहे हो। इसी के साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, लैंड स्लाइड कहते हैं। भूसंकलन। अब आप देखो इन डायग्राम से आप देख सकते हो लैंड क्या कर गई है, स्लाइड कर गई है। माउंटेन रीजन के अंदर क्या होती है, कई बार ऐसी डिस्प्लेसमेंट या ऐसी कुछ इवेंट होती है जिनके कारण, या इंसिडेंट होता है जिनके कारण बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े रॉक क्या होती हैं, अपर पार्ट से, ये आप देख लीजिएगा, अपर पार्ट से टूटकर ब्रोक डाउन होकर कहां आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। देखो आप, लैंड क्या कर गई है, स्लाइड कर गई। ऐसी सिचुएशन के अंदर बहुत सारी पीपल्स की डेथ हो जाती है, कई बार इंजरी आपको देखने को मिलेंगी। ये आप डायग्राम देख लो, क्या है कि ऊपर से आप कहेंगे लैंड स्लाइड होगी, और ऐसी सिचुएशंस के अंदर बड़े बड़े बोल्डर जो हैं वो क्या हो रही हैं, टूटकर नीचे की तरफ आ पा रही हैं। अब आप बात करेंगे इसके अंदर क्या कहता है, ये इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ ए जोन। सबसे पहले हमने क्या किया, इसी के बेसिस पर इंडिया को नंबर ऑफ ए जोन के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर 1, वेरी हाई वेलिबिलिटी जोन, ऐसे रीजन जहां पर आप कहेंगे सर हिली एरियाज हैं, ऐसे रीजन जहां पर हिली एरियाज हैं, वहां आपको इस टाइप की मूवमेंट, इस प्रकार की इवेंट, इस टाइप का इंसिडेंट आपको नॉर्मल सी बात है देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, हिमालय, अंडमान निकोबार, हाई रेनफॉल रीजन जहां पर बारिश ज्यादा होती है, उस पार्ट के ऊपर भी लैंड स्लाइड हमें देखने को मिलती है। विद स्टीप स्लोप इन द वेस्टर्न घाट, नीलगिरी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, ये वो पार्ट है जनरली हमें क्या देखने को मिलता है, लैंड स्लाइड देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिएगा,
अब आ गया हाई। सबसे पहले आपने पढ़ा वेरी हाई, अब हम बात करेंगे हाई। हिमालय का कुछ एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ये वो प्लेन्स ऑफ असम है जो किस में आते हैं, हाई वेल्युबिलिटी में आते हैं। फिर है मॉडरेट और लो की बात करें, जैसे आपने कहा कि सर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरला, ये वो रीजन है जहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, मॉडरेट या फिर लो देखने को मिलेंगे। आप देख लीजिए, आगे देखो। अब हम बात इतना कुछ रीड करके आए हैं स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इन पर एक बिल बना, एक मैनेजमेंट हुआ। और एक तो आपने पहले भी रीड किया, रियो डी जेनेरो, जून 1992 के अंदर जो 100 कंट्री से ज्यादा ने पार्टिसिपेट किया था। 1992 में ब्राजील का रियो डी जेनेरो हुआ था, वहां पर भी डिजास्टर्स हजार्ड को लेकर के क्या हुई थी, बातें हुई थी, इस सब्जेक्ट को लेकर के वहां पर भी डिस्कस हुआ था। और फिर धीरे धीरे करते करते डिजास्टर को लेकर के एक बिल बना, एक कानून बना। अब आप देखो डिजास्टर मैनेजमेंट जो बिल है वो हमें क्या कहता है, 2005 का, ध्यान देना। वो कहता है डिजास्टर्स मैनेजमेंट बिल 2005, ये क्या कहता है, डिफाइन डिजास्टर एज ए, आप कहेंगे कैटास्ट्रोफिक या कैटास्ट्रोफ, या आप कहेंगे कैलामिटी ग्रेव अक्रेंस इफेक्टिंग एन एरिया। ये एक ऐसा जहां पर आप क्या कहेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा लॉस होता है, उस एरिया को ध्यान में रखते हुए एक आप ये कहेंगे बिल बना। कब बना, 2005 में बना। यानी ये किन किन को लेकर के बना, देखेंगे। वो कहता है कि आपने करना क्या है, कंक्लूजन निकल करके आया, निष्कर्ष क्या निकल करके आया, प्री डिजास्टर्स, आप डिजास्टर आने से पहले आप क्या कर सकते हैं। तो अब आप क्या करोगे, मैनेजमेंट इन्वॉल्व, आप कहेंगे जनरेटिंग डाटा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को जनरेट करेंगे कि कहां कहां अर्थक्वेक आते हैं, कहां फ्लड सबसे ज्यादा आती है, लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा कहां आती है। आप उनका एक रोड मैप तैयार करेंगे, एक मैप तैयार करेंगे, इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजास्टर्स प्रिपेयरिंग, ठीक है, आप उनसे रिलेटेड आप तैयार करोगे। ये तो बनता है डिजास्टर आने से पहले, ड्यूरिंग डिजास्टर। जब डिजास्टर आ गई है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप रेस्क्यू चलाओगे, ठीक है, डिजास्टर्स रिलीफ ऑपरेशंस क्या करेंगे, जो ऐसे पीपल जो लोएस्ट एरियाज के अंदर है उनको आप कहां पर लेकर जाओगे, अल्टीट्यूड एरियाज में लेकर जाओगे, अप पार्ट पर लेकर जाओगे, ठीक है। आप आगे देखो, कैंप लगाओगे, ठीक है, फूड सप्लाई करोगे, आप फूड दोगे, क्लोथ की बात करेंगे, उनको प्रोवाइड कराना है, मेडिकल्स प्रोवाइड कराना है, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है। ये ड्यूरिंग डिजास्टर है। जब डिजास्टर आ रही है तो गवर्नमेंट कह रही है ड्यूरिंग डिजास्टर ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे। फिर है हम बात करेंगे पोस्ट डिजास्टर्स, डिजास्टर्स आने के बाद हमने क्या काम करना है, हम इसके अंदर क्या क्या काम करेंगे, इनको ध्यान में रखेंगे। 100% ये आपके एग्जाम से रिलेटेड स्टूडेंट, आप ध्यान देना, मोस्ट इनपुट आएगा ही। ये आपको 100% इसके अंदर दिखाई देगा, क्या क्या काम हमारे द्वारा इसके अंदर किया जा सकता है। कैसे लगी हमारा ये शॉर्ट रिवीजन, आप हमें बताएंगे, कमेंट करेंगे, हम लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जाते जाते आप देखिएगा, अगर हम इसके अंदर बात करें, अगर जाते जाते हम इसके अंदर स्टूडेंट्स जो बात करने जा रहे हैं, नोट्स चाहिए, जिन भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए वो काम क्या करेंगे, देख लीजिएगा। हमारी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक ऐप बनाई है, ऐप बनाई है स्टूडेंट हमने, ये रही ऐप, ऐप का नेम है मुकेश गहलोत एकेडमी। ये हमारी ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं
और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए नोट्स जो हैं हम प्रोवाइड कराते हैं। हमने जैसे इसके अंदर बनाई है वो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। सर क्या कोई पैसा लगेगा? 1 रुपया भी लगेगा, फ्री है। ये नोट्स आप सब के लिए कैसे हैं? फ्री हैं और आगे भी आप शेयर करेंगे। और स्टूडेंट्स, हमारी ये जो बुक है जिसमें हमने 6 चैप्टर कवर कर लिए। चैप्टर नंबर 1 हमने कवर कर लिया, इंडिया लोकेशन। सर बुक कौन सी स्टार्ट कर रखी है? इंडिया एनवायरमेंट। सेकंड चैप्टर कौन सा है? स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। फोर्थ हमने कौन सा रीड कर लिया? क्लाइमेट। फिफ्थ हमने कौन सा कर लिया? नेचुरल वेजिटेशन। सिक्स हमने कौन सा आज कर लिया? आप नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर्स। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आज की क्लास का हमारा यही रहेगा। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।